वंदे मातरम। हम भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत द्वारा आयोजित युवा एवं बाल संस्कार पखवाड़े के प्रथम दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज के कार्यक्रम में आप आध्यात्मिक कहानियों के 3 वीडियो देखेंगे। इन वीडियो के आधार पर आज शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में विजेता बनकर पुरस्कार जीतें। इसके अतिरिक्त वीडियो टास्क हेतु आज दिखाए गए वीडियो के किसी भी एक किरदार का संवाद अभिनय करते हुए 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाकर कल सुबह 10 बजे तक प्रांत की एप्लीकेशन पर अपलोड करें और विजेता बनकर पुरस्कार जीतें। धन्यवाद। युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात सारे पांडव और द्रौपदी के साथ मिलकर वनवास में चले गए। उन्हीं के साथ कितने ही मुनि और साधु वनवास में थे। सुनिए ऋषिगण, हमारी विधि तो हम बदलने से रहे। अच्छा होगा कि आप सब इंद्रप्रस्थ चले जाएं। पता नहीं और न जाने हमें कितने समय तक ऐसे ही वनवास काटना होगा। हे युधिष्ठिर, एक आप ही हैं जो इंद्रप्रस्थ के सिंहासन के सर्वोत्तम है। आपके बिना किसी और राजा के नेतृत्व में जीना हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये कहकर सारे मुनिवरों ने वहीं राजा युधिष्ठिर के साथ शरण ली। युधिष्ठिर दुम्य मुनि के साथ मिलकर अपनी समस्या का समाधान कैसे निकालना है ये पूछ रहे थे। हे युधिष्ठिर, इस संसार में न जाने कितने जीव हैं। उन सब का अधिपति केवल सूर्य भगवान है। तुम उनकी तपस्या करो और वो तुम्हें वरदान अवश्य देंगे। जो आज्ञा मुनिवर। मुनिवर के कहने के पश्चात युधिष्ठिर ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान सूर्यदेव की तपस्या की। उनकी प्रार्थना को सुनकर सूर्य भगवान उनके समक्ष आए। आंखें खोलो वत्स युधिष्ठिर। तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। इस संसार में सबसे प्रेम से रहने वाले हे सूर्यदेव, मेरे साथ आए हुए ऋषिगण, मुनिगण और साधुजनों के लिए ऐसा कोई साधन जिससे उनकी सारी भूख मिट जाए। सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर के हाथों में एक सोने का पात्र दिया। इस पात्र को अपने पास रखो युधिष्ठिर, इससे तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा। भोजन बनने के पश्चात इसमें पका हुआ अन्न डालोगे तो इसमें 10 गुना ज्यादा अन्न होगा। परंतु स्मरण रहे, द्रौपदी ने शेष भोजन कर लिया तो इस पात्र में कुछ भी नहीं बचेगा। इस पात्र को कहते हैं अक्षय पात्र। इस पात्र को आपसे पाकर मैं धन्य हुआ सूर्यदेव। युधिष्ठिर ने वो अक्षय पात्र द्रौपदी को दिया। द्रौपदी एक मुट्ठी भर चावल पकाती और उस अक्षय पात्र में डालती और उस पात्र में अन्न 10 गुना और ज्यादा हो जाता। उसके पश्चात युधिष्ठिर पहले ब्राह्मणों को भोजन खिलाता, बाद में साथ में बैठकर अपने भाइयों के साथ खाना खाता।
के भोजन के पश्चात अंत में उस पात्र में भोजन का एक भी कण नहीं बचता था। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजमहल में गए। दुर्योधन ने बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। पधारिए, आपका स्वागत है ऋषि दुर्वासा। आपके पवित्र चरण इस महल में पड़ने से ये महल पावन हो गया ऋषि दुर्वासा। तुम्हारा मंगल हो दुर्योधन। हमारा एक यज्ञ चल रहा है, तब तक हम तुम्हारे राज्य में विश्राम करेंगे। उनके आगमन से कपटी दुर्योधन के मन में एक कपटी योजना सूझी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर यहीं पास के जंगल में अपने भाइयों समेत वनवास काट रहे हैं। जिस तरह आपके पावन चरण हमारे छोटे से महल में पड़े, मेरा अनुरोध है कि आप एक बार मेरे ज्येष्ठ भ्राता से भी जाके मिलें। अवश्य दुर्योधन, तुमने एक बार कह दिया, हम तुम्हारे भ्राता से मिलेंगे। अगले दिन ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों के कुटीर में उनसे मिलने गए। उस समय द्रौपदी ने भोजन समाप्त करके अक्षय पात्र को रिक्त कर दिया था। पांडवों ने देखा कि कोई ऋषि उनके आश्रम की ओर आ रहे थे। महर्षि दुर्वासा, आपका हमारी कुटीर में स्वागत है। आपके चरण स्पर्श हमारे कुटीर में पड़े, ये हमारा सौभाग्य है। युधिष्ठिर, हमें खुशी हुई। हमें पता चला कि तुम ऋषियों और अपने भाइयों समेत यहीं इसी आश्रम में रहते हो। हम इसी ओर से जा रहे थे, ज्ञात हुआ तुम यहाँ हो, हम मिलने आ गए। ये तो हमारा सौभाग्य है मुनिवर। आप स्नान और पूजा समाप्त करके आइए, हम इसी कुटीर में आपकी प्रतीक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों समेत नदी की ओर स्नान और पूजा करने चले गए। घर पर एक भी अन्न का कण शेष नहीं बचा था। तभी उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। हे वासुदेव, इस पूरी सृष्टि के पालनहारे, अबला स्त्रियों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण, हमारी इस विकट परिस्थिति में एक आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। आइए वासुदेव, आज सारे महानुभावों ने हमारी कुटीर में पधारने का संकल्प किया है। महानुभाव, इसका ये मतलब हुआ भैया कि हमसे पहले भी कोई और आपसे भेंट करने आया है। महर्षि दुर्वासा आए हैं वासुदेव। यही नदी किनारे स्नान और पूजा संपन्न करके आते ही होंगे। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो क्या है भैया, मुझे भी बड़ी भूख लगी है, वो भी भीम से ज्यादा। पहले खाने के लिए कुछ मिल जाए, बाद में विस्तार से बैठकर बाकी की बातें करेंगे। द्रौपदी, जरा देखो तो कौन आया है। जो भी भोजन शेष बचा होगा वो वासुदेव जी के लिए लेके आओ। सूर्य देव के दिए इस अक्षय पात्र में मेरे भोजन के पश्चात इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। मैंने बचा हुआ भोजन खा लिया वासुदेव। अब ये अक्षय पात्र पूरी तरह से खाली है वासुदेव। मुझे भूख लगी है और तुम हो कि मेरे साथ व्यंग कर रही हो सखी। जरा उस पात्र को मेरे पास ले आओ, मैं खुद देखना चाहता हूँ। तुम्हें तो कोई भय नहीं है ना सखी? ये अन्न का एक दाना, ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारे अन्न के इस दाने से इस संसार में जितने भी जीव हैं, उन सब का पेट तुमने भर दिया। आज तुमने अपने सिर्फ इस सखा का ही नहीं, इस पूरे संसार का पेट भर दिया।
आहा, बड़ा विचित्र है। ये तो चमत्कार है। कुछ क्षण पहले हमें भूख लगी थी, अब हमारा पेट भरा हुआ है। इसके बाद तो हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं जाएगा। गुरुदेव, मुझे भी ऐसा ही स्मरण हो रहा है, पर हमने तो युधिष्ठिर से कहा था कि खाने का पूरा प्रबंध करें। परिस्थिति ये है कि अब एक निवाला भी नहीं खाया जा सकता। हम क्या करें गुरुदेव? अगर युधिष्ठिर हमें बुलाने आ गया तो ये उसके अपमान जैसा होगा। वो एक सत्यवादी राजा है, उसे पता चल गया तो बुरा लगेगा। अच्छा तो यही होगा कि उसके आने से पहले हम यहाँ से प्रस्थान करें। दूसरी ओर आश्रम में युधिष्ठिर ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर को इस बात का भय था कि कहीं ऋषि दुर्वासा उन पर क्रोधित न हो। शांत हो जाए बड़े भैया, ये मेरी बहन की प्रार्थना है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई। मैं सिर्फ आप पांडवों और मेरी सखी की मदद करने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है ऋषि दुर्वासा उनके शिष्य के साथ काफी दूर जा चुके होंगे। अब तो वो यहाँ आने से रहे और आपकी विपत्ति भी टल गई। क्यों, सही कहा ना भैया?